फ्रेंड्स में अमय सर हम लोग मैट्रिक्स के अंदर और एक टाइप के अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की ओर बढ़ने वाले हैं। लेकिन रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की स्टार्ट थोड़ी किससे होती है? इचेलॉन फॉर्म। कोई लोग इसको इचेलॉन फॉर्म बोलते हैं कि कोई लोग इसको इकोलॉन फॉर्म भी बोलते हैं। कोई भी फॉर्म नाम बोलो, मैथ्स के अंदर नाम प्रोनाउंसिएशन इतना मायने नहीं रखता है, जबकि उसका मेथडोलॉजी से ही सब काम होता है। तो लैंग्वेज और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इचेलॉन फॉर्म भी बोलेंगे, इकोलॉन फॉर्म भी बोलेंगे, ओके, कोई ये नहीं है। लेकिन है क्या इकोलॉन फॉर्म? इकोलॉन फॉर्म एक्चुअली इकोलॉन फॉर्म के ऊपर प्रॉब्लम्स काफी कम आते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर है तो हमें जाना ही है, ओके। तो यहाँ पे देखो, सबसे आसान फॉर्म होता है इकोलॉन फॉर्म। और वो टाइम के जमाने में जब ये रैंक निकालने का था मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हम लोग इकोलॉन फॉर्म से निकालते थे, ओके। इसके बाद हम लोग इसके बाद के जो सम करने वाले हैं वो नॉर्मल फॉर्म पढ़ने वाले हैं, और नॉर्मल फॉर्म से हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। लेकिन इकोलॉन फॉर्म से कैसे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं, इसके ऊपर हम लोग जाने वाले हैं। इकोलॉन फॉर्म पहले होता क्या है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, इकोलॉन फॉर्म में बनाने जा रहा हूं। इकोलॉन फॉर्म का फर्स्ट मतलब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। इकोलॉन फॉर्म के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होने के बाद ही इकोलॉन फॉर्म होता है, ओके। तो इकोलॉन फॉर्म की सबसे पहली कंडीशन है, जो कोई भी मैट्रिक्स हो तो ये मैट्रिक्स का ये जो पोजीशन रहता है 1-1, जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स 1-1 पोजीशन, मतलब रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। ये पोजीशन के अंदर इसका जो वैल्यू रहेगा वो 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूं। ये इकोलॉन फॉर्म का सबसे पहला कंडीशन है। क्या है? 1 आना चाहिए। उसके नीचे सभी एलिमेंट 1, 2, 3 और 4, ये सभी एलिमेंट क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सभी एलिमेंट 0 आने चाहिए, ओके। इसके बाद और बाकी जो एलिमेंट है यहाँ पे आने वाले जो भी एलिमेंट है इसके, ये सभी एलिमेंट क्या है? ये सभी एलिमेंट कुछ भी रहेंगे तो भी चलेगा, मतलब 2 रहे या 3 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 11 रहे, कुछ भी रहे तो भी चलेगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। यह सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, सबसे बड़ी टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद यहां पर अगर सेकेंड एलिमेंट है, वो भी अगर सेकेंड है, थर्ड है, इसके स्टार्ट वाला जो भी एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। वापस से इसके नीचे वाले एलिमेंट क्या रहेंगे? 0 रहेंगे, ओके। और एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑथर्स है, बहुत सारे ऑथर की मेथोडोलॉजी अलग अलग है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे 1 होना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट 0 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। तो कोई गलत नहीं है, इसके जो फॉर्म है वो आना जरूरी है, ओके। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो गलत है या दूसरे कोई बोल रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है, ओके। ये फॉर्म होना जरूरी है। या तो 1 है, कुछ लोग बोलेंगे इसके अंदर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है करके, मतलब 3 है, 4 है तो भी चलता है, ओके। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 होना चाहिए, ओके। तो इसके बाद कुछ आगे वाले जो एलिमेंट है वो कुछ भी हो तो भी चलेगा, 8 हो, 10 हो, 9 हो, 2 हो, चलेगा, ओके। इस तरह से चलेगा। अगर यहां पे आप देखेंगे, यहां पे पर्टिकुलरली, तो यहां पे भी 1 है, 2, 3, 4 है, चलेगा। यहां पे 4 है, 2 है, यहां पे 0, 0 रहेगा। यहां पे 1 है, 2, इसके बाद 4 लिखो। यहाँ पे सभी एलिमेंट, लास्ट वाला जो रो है उसके अंदर सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए?
जीरो होनी चाहिए, लास्ट वाले जो एलिमेंट है उसके अंदर जीरो होनी चाहिए। अगर यहां पे भी एलिमेंट 0 0 0 आते हैं तो भी चलेगा, मतलब दो रो में भी एलिमेंट 0 हो सकते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। तीन रो में भी एलिमेंट 0 हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉटम के मेन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, बॉटम वाले जो भी रो है वो 0 0 होने चाहिए बॉटम से, मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ऐसा बीच में नहीं छोड़ना है आपको 0 वाला रो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब यहां पे अगर रो 0 0 आ रही है तो वो बॉटम में लेनी है, यहां पे अगर जो रो 0 0 आ रही है तो बॉटम में लेनी है। मैं एग्जांपल के अंदर आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी ले लिया है यहाँ पे, तो वो हम लोग ये करेंगे। दूसरा चीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हमें ये इचेलॉन फॉर्म करना है तो उसके अंदर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। क्या बोल रहा हूं मैं, इचेलॉन फॉर्म करना है तो हमें उसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलेगा, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही चलेगा। तो ये भी हम लोग इसके अंदर जो सम करने वाले हैं उसके अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। ओके, दूसरी चीज रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। इसके बाद अभी ये जो पर्टिकुलर इचेलॉन फॉर्म है इसके अंदर रैंक ढूंढना है भाई। अभी रैंक, अभी ये जो मैट्रिक्स है ये ए है, इसके अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना है, रैंक लिखना है। तो रैंक कैसे पता चलेगा, तो यह पर्टिकुलर इसके अंदर आप देखेंगे तो नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, जीरो नहीं है सभी एलिमेंट, तो नॉन जीरो हो गई, ये भी नॉन जीरो हो गई, ये भी नॉन जीरो हो गई, ये भी नॉन जीरो हो गई, और ये वाली जीरो हो गई, ओके, ये भी नॉन जीरो हो गई। मतलब इसके अंदर ये जो रो जो है, ये पर्टिकुलर रो जो है वो नॉन जीरो है, इसके अंदर के सभी एलिमेंट जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो रो कितने हैं, 1 2 3 4 है, नॉन जीरो रो कितने हैं, 4 है। तो रैंक कितना हो गया भाई, रैंक होता है 4। इसी तरह रैंक आपको कैलकुलेट करने हैं, मतलब जीरो रो छोड़ देने हैं, नॉन जीरो रो कैलकुलेट करने हैं, जितने नॉन जीरो रहेंगे मैट्रिक्स के अंदर रो नॉन जीरो रो रहेंगे वो उसका रैंक रहेगा। वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हमें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हम लोग अभी बढ़ेंगे सम की ओर। सम के अंदर मैंने पहली कंडीशन एक बता दी है, हमें यहाँ पे 1 लाना है, और दूसरा कंडीशन है रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करना है। तो 1 लाना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। भाई यहाँ पे पहले से 1 मौजूद है, ओके, तो ये रो के बारे में सोचना है, ये रो के बारे में सोचना है, और ये, लेकिन यहाँ पे 0 पहले से मौजूद है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे 0 लाने हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट के नीचे सभी मेरे को क्या लाने हैं, 0 लाने हैं। इसी तरह हम लोग को बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 लाना है, तो मेरे पास यहाँ पे -2 है और मुझे 0 लाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या लाना चाहिए, +2 लाना चाहिए। मतलब ये एलिमेंट +2 होना चाहिए। मतलब ये फर्स्ट रो को, ये जो रो है इसको हम लोग R1 बोलेंगे, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया। तो हमें R2 के लिए R2 माइनस R1 कर देंगे, R2 प्लस R1 कर देंगे, क्योंकि इसको माइनस साइन है, तो ये प्लस करेंगे तो इसमें से ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, R1 को। ओके, और दूसरी चीज, अभी ये भाई R3 है, तो R3 को मुझे
अगर R1 से ये 0 बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये पहला वाला रो तो वैसा ही रहेगा 1 2 3 -1, ओके। लेकिन दूसरे वाले रो के अंदर हमें ऑपरेशंस करने हैं, इसके लिए हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज किया है, R2 प्लस 2R1। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो ये तो 0 हो गया भाई, इसके लिए 0 तो आना चाहिए, इसके लिए तो किया। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है और प्लस का साइन ये हो गया आपका 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे तो 3 आ गया। इसी तरह बढ़ना है, यहां पे आप देखेंगे तो -3 + 2 × 3, तो ये भी आपका क्या आने वाला है, देखो ये भी आपका 3 आ गया। अभी यहां पे आप देखेंगे तो ये हो गया -1, यहां पे आपका प्लस, यहां पे देखो क्या आने वाला है, यहां पे -1 और यहाँ पे -1 × 2, क्योंकि 2 और ये यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस और इसका साइन -1 × 2 इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे -3 आ गया। इसी तरह चलेगा। अभी यहाँ पे देख, अभी ये होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड रो की ओर, थर्ड रो की ओर। तो थर्ड रो के अंदर ऑपरेशन कैसे चलेंगे, देखो यहाँ पे तो आपका क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है। हम लोग ने तो थर्ड को R1 से माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे 0 मिल गया मुझे, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, 0 है और हम लोग ये एलिमेंट क्या है, माइनस, बीच वाला साइन ये माइनस है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2, तो हमें क्या मिलने वाला है -2, तो ये एलिमेंट -2 हो गया। इसी तरह बढ़ना है, यहाँ पे क्या है 1 है, बीच वाला साइन माइनस है, ये 3 है, तो यहाँ पे भी -2 मिलेगा आपको। इसी तरह बढ़ना है, यहाँ पे देखो फर्स्ट 1 है, बीच वाला साइन माइनस है और ये वापस से -1 है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है +2, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो ये आपको क्या मिलने वाला है +2। इसी तरह चलना है, लास्ट वाले के अंदर वैसा ही लिख देना है, ये 1 1 -1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। यहाँ पे देखो 1 मिल गया, 0 0 मिल गया, ये इचेलॉन फॉर्म का कंडीशन तो मिल गया है हमें। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, यहाँ पे मुझे 1 लाना है, वापस से यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है, ओके। तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है, यहाँ पे मुझे 0 लाना है और यहाँ पे भी मुझे 0 लाना है, ऐसा चलना है। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो देखो मैं पहले क्या कर लेता हूं, R2 जो है इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दूंगा और दूसरा R3 जो है उसको भी डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि क्या है आसान हो जाता है ना, 1 मिलता है तो मुझे क्या होता है आसान हो जाएगा। तो मैं 1 लाने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 -1, ये 0, ये हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, यहाँ पे ये -1, ये रो को थोड़ा माइनस साइन भी जोड़ दूंगा तो इससे इसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये +1, ये +1, ये -1 और ये 1, ये 1, ये -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। इस तरह से मैंने ये कर लिया है, तो मुझे ये थोड़ा आसान होके मिल चुका है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, ये रो से माइनस कर दूंगा, मतलब R3 -R2, R3 -R2 और R4 -R2, दोनों में से ये माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 1 2 3 -1,
ये रो वैसा ही रहेगा 1 1 -1। ये क्या हो जाएगा, देखो ये रो भी और ये रो भी, इससे क्या देखो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है R2 के अंदर, सेम एलिमेंट है R4 के अंदर, सेम एलिमेंट है R3 के अंदर, और मैं R2 को माइनस कर देता हूं तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर 0, इसकी 0 0, इसके अंदर भी 0 0 0। तो इचेलॉन फॉर्म कहता क्या है, बॉटम वाले जितने भी रो है वो 0 चाहिए, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके अंदर यहां तक तो 0 आ गए, यहां भी 0 है, तो इचेलॉन फॉर्म यहां पे सेटिस्फाई हो गया है भाई। अभी ये अगर सेटिस्फाई होता है तो हमें नॉन जीरो रो इसके अंदर ढूंढने हैं। नॉन जीरो रो, मैं क्या कह रहा हूं, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो रो कितने हैं यहां पे ढूंढो, तो नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये 0 है, ये 0 है। तो नॉन जीरो वाले रो को देखना है, वो हमारा क्या रहेगा, रैंक रहेगा। तो रैंक क्या आने वाला है, नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 ही है, तो रैंक कितने आएंगे, 2। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या आने वाला है, इट्स रैंक, फाइंड इट्स इचेलॉन फॉर्म। तो हो गया, इसको ही कहते हैं इचेलॉन फॉर्म। ये इचेलॉन फॉर्म हो गया, और ये जो हो गया वो आपका रैंक हो गया। तो मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया है, 2 हो गया है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो ये इचेलॉन फॉर्म के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर, नॉर्मल फॉर्म से हम लोग रैंक निकालेंगे। ओके, तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।